हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। तो मेरे लास्ट वीडियो में काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि स्पीड से रिलेटेड। तो पर्टिकुलर इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्वांट्स में, है ना। रीजनिंग के लिए अलग से आएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं कोई बैंकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरा अभी खुद का कोई बैंक एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है, लेकिन बीइंग एन एस्पिरेंट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्या चीज़ें काम करती हैं अपने लिए। तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो ये एक बहुत बेसिक सी अप्रोच है जो आज अपन यहाँ पे बात करेंगे। ये कोई बहुत तगड़ी अप्रोच नहीं है, मैक्सिमम लोग ये चीज़ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये लोग ये चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं कि ये चीज़ कितना काम कर सकती है, कितना नहीं। तो ये है अपना TSCF। अब ये TSCF क्या है, चलिए आपको बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक टाइमर वॉच रख लेनी है अपने साथ में, जैसे ये मैंने रखी है। ज़रूरी नहीं है कि यही वॉच हो, कोई भी वॉच हो सकती है, मोबाइल टाइमर कुछ भी हो सकता है। मेरा फ़ोन यहाँ कैमरा बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। आपको इसको स्टार्ट करना है और आप जब भी पढ़ने बैठो, चाहे लाइब्रेरी में, चाहे अपने डेस्क में, जब भी पढ़ने बैठो, पहले अपन को ये चीज़ करना है, TSCF। आप यहाँ देखिएगा मुझे कितना टाइम लगता है इसको करने में और ये चीज़ कितनी इफ़ेक्टिव है। ये देखिए, मैंने टाइमर चालू कर दिया। अब इसको मैं साइड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले टेबल, टी से है हमारा टेबल। अब देखो, टेबल आपको पूरी 1 से नहीं लिखनी है। टेबल इसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ 7 से। देखिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। 10 और 11 की टेबल स्किप करेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 13 1 जा 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 70, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117, 13 10 जा 130। इसमें कोई गलती हुई है क्या? 13 सही है। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, 14 9 जा 126। 14 9 जा 126 सही होता है। देखो, यही होता है। अब जैसे यहाँ मैं अटका, अगर ये डेली अपन प्रैक्टिस करेंगे अटकना नहीं होगा, है ना। कभी कभी अटक जाता हूँ मैं भी, लेकिन बनता है। और 14 10 जा 140, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 10 जा 150, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 8 जा 128, 16 9 जा 144, 16 10 जा 160, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, 17 8 जा 136, 17 9 जा 153, 17 10 जा 170, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 18 8 जा 144, 18 9 जा 162, 18 10 जा 180, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 90, 90 95, 19 6 जा 114, 19 7 जा 133, 19 8 जा 152, 19 9 जा 171, 19 10 जा 190। यहाँ अपनी हो गई टेबल कंप्लीट, है ना। अब इसके बाद ये क्या है अपना, ये है अपना स्क्वायर। चलिए अब स्क्वायर लिखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 116, 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225। 35 तक के आपको लिखना है स्क्वायर, है ना। ये अपने कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आपको क्यूब लिखना है। क्यूब कहाँ तक के? 25 तक के। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 200 नहीं, 6 का 216 ही राइट, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744,
15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832। नहीं यार, ये गलत लिख रहा हूँ शायद तक, सॉरी शायद तक ये गलत है ना। 19 का 6859, ये 2 पे डाउट हो रहा है। 20 का 8000 और 21 का 9261, 22 का 10,648, 23 का 12167, 24 का 13,824 और 25 का 15,625। ये आपके क्यूब हो गए। देखो पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो ये और ये वाला मेरे को शायद तक गलत लग रहा है ना। यहाँ अपने ये हो गए। अब अपन को लिखना है फ्रैक्शन। चलो अगले पेज में फ्रैक्शन लिखते हैं। 1/1 को क्या लिखते हैं? 100%। 1/2 को क्या लिखते हैं? 50%। 1/3 को क्या लिखते हैं? 33.33%। 1/4 को क्या लिखते हैं? 25%। 1/5 को क्या लिखते हैं? 20%। 1/6 को क्या लिखते हैं? 16.66%। ये लिखना जरूरी नहीं है, ये याद होना चाहिए। 1/7 को क्या लिखते हैं? 14.28%। 1/8 को क्या लिखते हैं? 12.5%। 1/9 को क्या लिखते हैं? 11.11%। 1/10 को क्या लिखते हैं? 10%। 1/11 को क्या लिखते हैं? 9.09%। 1/12 को क्या लिखते हैं? 8.33%। 1/13 को क्या लिखते हैं? 7.69%। 1/14 को क्या लिखते हैं? 7.14%। 1/15 को क्या लिखते हैं? 6.66%। 1/16 को लिखते हैं हम 6.25%। 1/17 को लिखते हैं 5.88%। 1/17 है ना, 1/18 को हम लिखते हैं 5.55%। 1/19 को हम लिखते हैं 5.26% और 1/20 को हम लिखते हैं 5%। ये हो गए अपने 1/1 से लेके 1/20 तक के अपने फ्रैक्शन। देखिए ये एकदम बेसिक सी चीज़ है ना? मतलब ये कोई बहुत बहुत वैसा ट्रिक नहीं है, कोई वो नहीं है, जो है मेहनत है ना? अब जैसे मैं बीच-बीच में अटका था कुछ जगह पे, तो वो क्यों अटका था मैं? क्यों? क्योंकि मैंने खुद 4 दिन से प्रैक्टिस नहीं किया। मैं क्यों झूठ बोलूँ आपसे? मैं भी तो एक एस्पिरेंट ही हूँ। भाई जो चीज़ें मैं रियल मेरे साथ हो रही है, मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ। अब देखिए, कितनी देर लगी मेरे को इसको करने में? 8 मिनट 50 सेकंड। वो भी क्यों? क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था तो टाइम लगा, नहीं तो ये 6 या 7 मिनट लगता है मैक्स टू मैक्स। अब आप ये सोचिए कि अगर आप क्लेरिकल लेवल पेपर देने जा रहे हैं या फिर आप डीआई सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 8 मिनट डेली आपको वहाँ कितना स्पीड अप करके देंगे। ये बहुत हेल्प करती है, मतलब ये आपको सोचना नहीं पड़ता। वहाँ पे आ गया कि भाई 6.66%, तो ये आपको याद था ना, तो आपने डायरेक्ट कर दिया कि हाँ भाई 1/15 होता है। आपने वहाँ पे अगर 15 से वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, तुरंत हो जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं, है ना? लास्ट में एक चीज़ और, एक ऐप आता है जिसका नाम है मैथ ट्रिक। उसको डाउनलोड कर लीजिए और डेली उस ऐप में, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते-पढ़ते आपको थोड़ा-सा फटीग महसूस हो रहा है कि थक गए हैं या वॉक कर रहे हैं, तो उस ऐप को खोलिए। उसमें एक इन्फिनिटी वाला मोड होता है, उसको जाइए और अटेम्प्ट कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मल्टीप्लिकेशन की पावर है, वो तेज़ होगी, मतलब स्पीड तेज़ होगी, पावर नहीं स्पीड तेज़ होगी। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी अप्रोच है। देखिए, एकदम अब ये एकदम नॉर्मल चीज़ है, ये एकदम बिगिनर वाली चीज़ है, लेकिन आपको पढ़ने से पहले ये करना पड़ेगा। मार्क माय वर्ड्स, ये ट्रिक बहुत काम आती है। ट्रिक नहीं बोलेंगे, ये मेहनत बहुत काम आती है। इसको डेली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इवन जैसे अभी मैंने आपके सामने किया, बीच-बीच में मैं क्यों रोका? क्यों? क्योंकि 4 दिन से मैंने खुद प्रैक्टिस नहीं किया हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँ आपसे? मैं भी तो एक एस्पिरेंट ही हूँ, है ना? अगर मेरे को झूठ ही बोलना होता तो फिर मैं अलग से बताता चीज़ें कुछ अलग, कि सीक्रेट ये, सीक्रेट कुछ सीक्रेट नहीं है भाई। जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे को लग रहा है मेरे लिए काम की है, हो सकता है किसी और के लिए भी काम कर दे। ना करे तो भी अच्छी बात है, कर दे तो बहुत अच्छी बात है ना? तो यहीं तक था ये वीडियो। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए फॉलो कीजिए @बैंकिंग विद सजल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय। और कौन-कौन इसको फॉलो किया है या किस-किस को ये चीज़ काम आई है पहले, या कोई अगर बिगिनर है, कोई इसे फॉलो करने वाला है, तो कमेंट सेक्शन में अपना व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, कमेंट सेक्शन इज़ योर्स।